हेलो। आज 12 तारीख है, महीना 8 अगस्त 2026। नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय, पोस्ट विलेज खंद्रा भाया उखड़ा, बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल के तहत ST/SC OBC माइनॉरिटी के चिल्ड्रेन ने अपना तैयारी किया। UPSC IAS प्रिलिमिनरी GS पेपर 2 सी सेट ए का क्वेश्चन पैसेज है। उसी पैसेज को जो 2026 के क्वेश्चन पेपर में है, उसमें 31 और 32 दो सवाल है एक ही पैसेज के आधार पर। उसको ये जो पैसेज है, इंडिया इज स्टार्टिंग टू डिप्लॉय AI फॉर क्रिटिकल यूज। ये पैसेज है। सच एज वेदर forecasting, pest detection, पढ़ नहीं रहे हैं और पेपर नेट से निकाल के पढ़िएगा, पढ़ने में मज़ा नहीं है। देख लीजिए बढ़िया से। कुछ की पॉइंट है जिसको हम बाद में आलोचना करेंगे। पहले में क्वेश्चन है 31 नंबर में कि कौन एजम्पशन जो है ट्रू है, वैलिड है, और दूसरा में 32 में है कि कौन एजम्पशन या स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, माने नॉट करेक्ट है। इसमें कन्फ्यूजन होगा आपको। नॉट करेक्ट और वैलिड करना है, तो इसमें पूरा पढ़ते आइएगा, क्वेश्चन पर आ जाइए, वहीं से हो जाएगा। कह रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हैज मार्च ए हेड इन द वेस्ट बिकॉज ऑफ द economies of scale facilitated by adoption of AI tool। इसका मतलब है कि economies of scale facilitate माने आर्थिक सहायता दिया जाता है ग्रहण एडॉप्शन के लिए वहाँ पर, तो ये सही है। एफोर्डेबल AI टूल्स रेंडर एट वेल्यूबल इन लोकल लैंग्वेज कैन बी हेल्प AI बेस्ड solution reach more and more small farmer। ये भी सही है। जितना लोकल मार्केट में लैंग्वेज के अनुसार AI तैयार होगा तो लोकल आदमी उसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। और थ्रू द पेंट्रेशन इज एट लाव क्रिटिकल एप्लीकेशन वेयर एरिया डिप्लॉय इन AI टूल्स आर ऑलरेडी इन यूज इन इंडिया। ये भी बात सही है कि जिसमें ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होगा, सीधा साधा होगा, और दाम कम होगा,
हर लैंग्वेज में उपलब्ध होगा, हर जगह उपलब्ध होगा, सरल प्रोसेस होगा। हाँ, तो उसको सभी ज़्यादा यूज करेगा। भारत में ऐसा ही होता है। इसी में पूछा है कि कौन वाला जो है, हाँ 32 में पूछा है, 31 में पूछा है कि इसमें कौन एजेप्शन कौन वाला वैलिड है। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है मेरा कहने के अनुसार। किंतु मेरा कहने का अनुसार व आपके कहने का अनुसार तो होगा नहीं। हाँ, कि क्यों 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 नहीं होगा? यूपीएससी अपना आंसर सीट होता है, हाँ आंसर की होता है। अगर उसके आंसर की से आपका आंसर की मिलेगा तभी आप पास होइएगा, तभी आप सिलेक्शन होइएगा, तभी नौकरी आईएएस बनिएगा। इसलिए आंसर की निकाल लीजिएगा, मिला लीजिएगा। हाँ, मेरा कहने का यही तात्पर्य है। और इसी में एक पॉइंट आपको बोल रहे हैं, आप नोट कर लीजिए वो पॉइंट कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 में स्टेटमेंट 1 में देखिएगा, हिंदी निकालिएगा। हाँ, मितव्यता, मितव्ययिता, इसका हम लोग अर्थ जानते हैं कि झूठ बोलने वाला, झूठा, झूठ कथन। इसका अंग्रेजी में क्या माने होगा? इंग्लिश डिक्शनरी में क्या माने होगा इसका? तो जो पैराग्राफ में लिखा है इकोनॉमी स्केल फैसिलिटेट जो है शब्द दिया है, ये तो इसका माने नहीं हो रहा है। तो ऐसे यूपीएससी का जो विद्वान लोग हैं, धूर्त लोग वहाँ बैठा है यूपीएससी में, हाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ओबीसी का, हाँ दुष्ट सब, जो अपने जाति भाई अपने लोगों को आईएएस बनाता है। और वही लोग माने एक क्वेश्चन भी बच्चों को मन में उभर रहा है कि भारत में अभी तक कितना आईएएस वर्तमान में हैं? तो उनके मैया पापा बताए कि 8,000 के करीब लगभग होगा। हर साल हर बनते रहता है। और रिटायर हो जा कर के कम से कम 20,000 के करीब आईएएस भारत में है। ये एक आईएएस का वेतन कितना है? 1.5 लाख से और 5 लाख से ऊपर जितना घूस ले सके। अब इस तरह से ये जो नालायक आज से अंग्रेजों के टाइम से आईएएस हो रहा है, हाँ 70-75 साल उधर हो गया और अंग्रेजों के हो गया, 100 बरस से ऊपर आईएएस बन रहा है भारत में। किंतु एक एक ठो आईएएस, एक एक ठो अगर कोई काम हाथ में एक एक ठो कुछ उठाया होता तो देश का परिस्थिति आज नहीं रहता। किसी भी रैंकिंग में भारत जो है सबसे गणुआ भणुआ और सबसे बेदीन राष्ट्रों में है। तो इतना आईएएस को पोसने का क्या तात्पर्य है? वो भी हमारा अठन्नी चवन्नी के लिए हमारा मैया पापा दिन भर गांड रगड़ते रगड़ते गांड में बड़का चकत्ता पड़ जाता है और उस कमाई का कर टैक्स पैसा दे करके इन लोग को पोसना, सुअरों को, गधों को, क्या फायदा? ये यहाँ मीनिंग है, देख लीजिए, यहाँ लिखा है, देखिए, इकोनॉमी स्केल ऑफ फैसिलिटेटेड बाय एडॉप्शन ऑफ एआई टूल। इसका क्या माने है? मितव्यता, सबको उल्लू समझता है। दुनिया आईएएस नाम सुनने से सब लोग उल्लू हो जाएगा देश भर का। और दूसरा में है कि इसका कथन में है कि स्टेटमेंट नॉट इज नॉट करेक्ट, माने कौन गलत है?
तो देखिए गलत है, यही एक ठो 3 नंबर। इन द यूज in the USA and Europe, AI tools have replaced traditional agriculture practice. ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में रिप्लेस हो गया है कि इंट्रोड्यूस हुआ है ट्रेडिशनल। वहाँ तो अभी भी ट्रेडिशनल खेती होती है और लार्ज स्केल पर होती है एआई की मदद से। खेती तो ट्रेडिशनल है, हैं? यही एक ठो गलत है। बाकी जो है ये डी में है, ये डी नोट करेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है, किंतु आंसर लिखने होगा क्योंकि पूछा है कि स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट, तो लिख दीजिएगा डी। थैंक्स।